Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Microeconomics Chapter Number 2, Topic Income Demand. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इनकम डिमांड पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने से कैसे इफेक्ट पड़ता है एक प्रोडक्ट की डिमांड पे। Income demand. Number 1. Income demand shows the relationship between the income of the consumer and the quantity demanded. जो इनकम डिमांड है वो क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है. सेकेंड, द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट द कंज्यूमर डिमांड्स can increase or decrease with the rise in income depending on the nature of the good. एक गुड की क्वांटिटी जो एक गुड की क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी ये डिपेंड करता है हमारे इनकम पे, और वो भी डिपेंड करता है विद द राइज इन इनकम के बढ़ने कम होने से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे. ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का गुड है, किस तरीके की गुड की डिमांड है, उस पे भी डिपेंड करता है कि इनकम अगर कंज्यूमर की बढ़ेगी तो क्या इफेक्ट आएगा या कम होगी तो क्या इफेक्ट आएगा. तो पहला जो गुड होते हैं वो होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स. द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर चूजेस increases as the consumer's income increases and decreases as the consumer income decreases. Such goods are called normal goods. अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है. अगर उसकी इनकम कम हो रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो रही है. Increase as the income increases and decrease as the consumer's income decreases. और कंज्यूमर की इनकम के साथ वो डिक्रीज हो रहा है. Such goods are called normal goods. Thus, a consumer's demand for normal goods move in the same direction as the income of the consumer. जो कंज्यूमर की डिमांड है वो उस सेम डायरेक्शन में जाएगी जैसे एक इनकम एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, मतलब ये है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, अगर मेरी इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी. मान लो मैं 100 रुपए में पहले 1 kg एप्पल परचेज कर सकती थी, अब मेरी इनकम 200 हो गई तो मैं 200 में 2 kg परचेज कर सकती हूँ. अगर मेरी इनकम ही 100 हो जाएगी तो मैं वापस कितना परचेज करूंगी? 1 kg. तो मतलब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो इधर देखो जो ग्राफ हम लोग ने डिमांड का बनाया था वो था डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग. वाई एक्सिस पे देखिए हमारी इनकम 10 थी और एक्स एक्सिस में देखो क्वांटिटी 5. जब 10 रुपए मेरी इनकम थी तो मैं 5 एप्पल परचेज करती थी. ठीक है, अब मेरी इनकम 10 से कितनी हो गई? 20. तो अब मैं कितने परचेज कर रही हूँ? 20 एप्पल्स. तो डिफरेंस समझ आया कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड उस गुड की भी इंक्रीज हो जाती है. अगर हमारी इनकम कम होगी तो मैं चीजें कम परचेज करूंगी. तो जो इसका डिमांड ग्राफ बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है. ठीक है, फिर आती बात इंफीरियर गुड्स. अब ये क्या होते हैं? दीज आर सम गुड्स दैट डिमांड्स फॉर विच मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ये ऑपोजिट चलते. अभी नॉर्मल गुड्स में सेम जाता था और इंफीरियर गुड्स में ऑपोजिट जाता है. कैसे? एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स फॉल्स. हमने भी पहला जो स्लाइड पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि नेचर पे डिपेंड करता है ना कौन से गुड हम परचेज कर रहे हैं. ठीक वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, मेरी इनकम 100 से 200 हो गई तो डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड फॉल्स. जो इंफीरियर गुड है, जो कि खराब से भी खराब गुड्स हैं, उनको हम नॉर्मली इंफीरियर गुड्स कंसिडर करते हैं. जैसे बाजरा हो गया, ये सब चीजें ना बहुत लो क्वालिटी फूड्स होते हैं. तो उसकी जो डिमांड है वो हो जाएगी कम, क्योंकि अब मेरे पास 100 से 200 हो गई है. तो जो चीजें मैं लो क्वालिटी की खरीदती थी अब मैं वही चीज हाई क्वालिटी की खरीदूंगी. एज द इनकम डिक्रीजेस द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स राइजेस. मतलब ये है कि एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स फॉल्स, एंड एज द इनकम डिक्रीजेस द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स राइजेस. अगर मेरी इनकम 100 से 200 होगी तो जो इंफीरियर गुड की डिमांड थी वो कम हो जाएगी. अगर मेरी इनकम
200 से 100 हो जाएगी तो मेरी डिमांड इंफीरियर गुड की बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, ऑफ इंफीरियर गुड्स इंक्लूड लो क्वालिटी फूड्स लाइक अ कोर्स सीरियल्स। ठीक है, जो लो क्वालिटी फूड्स होते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं? इंफीरियर गुड्स होते हैं। इसका जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। नीचे ग्राफ देखिए वाई एक्सेस में इनकम है, एक्स एक्सेस में क्वांटिटी है हमारी। तो इनकम मेरी जब 10 रुपए थी तो मैं कितनी क्वांटिटी ले रही थी? 20। अब मेरी इनकम कितनी हो गई इंफीरियर गुड की? मान लो मैं बाजरा लेती थी 20, ठीक है, 20 रुपीज के जी, मतलब 10 रुपए में मुझे 20 के जी मिलता था। अब मेरी इनकम क्या हो गई? 30। 10 रुपए से ज्यादा हो गई, मेरी 30 हो गई। तो अब मैं बाजरे की जगह मैं हाई क्वालिटी फूड की तरफ आऊंगी। तो अब मैं कितनी परचेज कर रही हूँ? 10 के जी। इनकम बढ़ी है पर हमारी डिमांड कम हुई है। किसकी? इंफीरियर गुड की डिमांड कम हुई है। इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड की डिमांड कम हुई है। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, जहाँ पे भी ऐसे कोई भी कंफ्यूजिंग वाली चीजें होती हैं। तो आप इसको समझिए, मैं फिर से एक बार आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी। अरे पहले मैं 10,000 रुपए कमाती थी, आज मैं 50,000 रुपए कमा रही हूँ, तो कल पहले मैं गोल्ड को नहीं अफोर्ड कर सकती, अब मेरी इनकम 50,000 पर मंथ है तो मैं गोल्ड परचेज कर सकती हूँ। तो सीधी सी बात है, मेरी इनकम बढ़ी तो डिमांड भी मेरी बढ़ गई। अब इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? मेरे पास इनकम सिर्फ 100 रुपए कमाती थी हर महीना, तो 100 रुपए में मैं बहुत लो क्वालिटी के फूड लेती थी। मतलब बाजरा, ये सब चीजों को क्या माना जाता है? सब लो क्वालिटी फूड्स हैं, सीरियल्स। तो जब ये मैं परचेज, अब मेरी 100 से इनकम हो गई है 1000 पर मंथ। तो जैसे ही मेरी इनकम बढ़ के 1000 हो गई, तो अब मैं इंफीरियर गुड्स को तो नहीं लूंगी, अब मैं कौन सी लूंगी? हाई क्वालिटी फूड्स के। तो जो डिमांड कम हो रही है वो किसकी हो रही है? इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो रही है। ये बेसिक डिफरेंस है। और ग्राफ देखिए ऑपोजिट होता है। इंफीरियर गुड का जो है वो नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और नॉर्मल गुड्स का अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। A good can be a normal good for the consumer at some level of income and an inferior good for her at other level of income. सीधी सी बात है, मेरी इनकम पे डिपेंड करेगा कि मेरे नॉर्मल गुड की डिमांड है या इंफीरियर गुड की। वो हमारी किस पे डिपेंड करते हैं? लेवल ऑफ इनकम पे। एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम, अगर मेरी इनकम बहुत कम है तो कंज्यूमर डिमांड फॉर लो क्वालिटी सीरियल, मैं लो क्वालिटी का सामान लूंगी, कैन इंक्रीज विद द इनकम। और वो कैसे बढ़ सकती है? मेरी इनकम बढ़ने से बढ़ेगी। बट बियॉन्ड अ लेवल, एनी इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर is likely to reduce her consumption of such food items as she switches over to better quality cereals. ठीक है, एक लेवल के बाद जब मेरी इनकम बढ़ती है तो जो कंज्यूमर है वो लो क्वालिटी फूड का कंजम्पशन कम कर देता है और स्विच ओवर हो जाता है बेटर क्वालिटी सीरियल्स की तरफ, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती इनकम डिमांड पे। आज हमने पढ़ा कि कैसे एक पर्सन की इनकम उसके क्वांटिटी डिमांडेड में इफेक्ट डालती है। दो तरीके के गुड्स होते हैं, नॉर्मल है इंफीरियर गुड्स। उनके डिफरेंस देखा हमने कि नॉर्मल गुड्स जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है उसका, क्योंकि उनके भी सेम डायरेक्शन होता है। इनकम बढ़ती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती है। और इंफीरियर गुड्स जस्ट ऑपोजिट होते हैं, इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांड कम होती जाती है। तो आज हमने ये पढ़ा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, avneet.crystal मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हों, और नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, आपकी स्टडी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एट लास्ट आई वॉन्ट टू से, everything you want is on the other side of fear. I repeat myself, everything you want is on the other side of fear. Believe in yourself. Thank you.